हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एपीआईज की। जब मैं कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि यार इतनी सारी चीज़ें हम एक एप्लीकेशन में कैसे कर पा रहे हैं। क्या ये कंपनीज ये सब चीज़ें खुद से बना रही है या ये लोग अलग से यूज़ करते हैं? क्योंकि आप देखते हो अमेज़ॉन की वेबसाइट में या अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में आप टिकट्स भी बुक कर सकते हो, कहीं पे पेमेंट्स भी कर सकते हो, मोबाइल बिल भी भर सकते हो, कुछ ऑर्डर भी कर सकते हो। वहाँ पे आप ये भी देखोगे आजकल तो कि बहुत सारे कंपनीज़ की एप्लीकेशन वहाँ से एक्सेसिबल है या कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, कैसे ये लोग कर पा रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें कैसे करी जाती है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एन एपीआई। एपीआई इज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट ये डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पाती है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से क्या, हम क्या समझना चाहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से। एपीआईज का मेनली यूज़ क्या होता है, एज ए बिगनर आपको समझना होगा, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर एक वे में, एक सिंपल वे में, एक देसी भाषा में आपको बताने वाला हूँ। हम एपीआई को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जाते हैं, हम सीट बुक करते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठने के बाद आप बुलाते हो वेटर को। जब वेटर आता है तो आप उसको खाने की लिस्ट देते हो कि यार ये डिशेस है जो आपको लेके आनी है, ठीक है। वेटर आपकी चीज़ें पिक करके जाता है और वहाँ कुक को बताता है कि ये चीज़ें हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और वही चीज़ वो वापस ला के देता है और आपको अपना खाना मिलता है और आप खाते हो और रेस्टोरेंट से बाहर निकल के घर आ जाते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही प्रॉपर डिफाइन करता है कि एपीआई किस तरीके से होती है, ठीक है। अब एपीआई इसमें आप कैसे समझ सकते हो, आप एक क्लाइंट हो, ठीक है। आप गए रेस्टोरेंट में, आपने रिक्वेस्ट किया, तो वेटर जो है वो एपीआई है, वो बीच का जरिया है आपका, जो कुक और आपके बीच का इंटरेक्शन है। उसको नहीं पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, बट उसको ये पता है कि ये चीज़ें मुझे वहाँ पे देना है सर्वर को, और वो सर्वर कुछ रिस्पॉन्स ला के दे रहा होगा, और वो एपीआई जो वेटर है हमारा वो कलेक्ट करेगा वो रिस्पॉन्स, और आपको जो क्लाइंट हो आप उसको वापस ला के दे रहा होगा। तो इस तरीके से एपीआई वर्क करती है। एपीआई का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट है उसको नहीं पता है कि फूड कैसे प्रिपेयर होता है या कोई भी डेटा कैसे प्रिपेयर होता है, बट वो रिक्वेस्ट कर सकता है वो डेटा के लिए, और उसको हम रिस्पॉन्स डायरेक्टली ला के दे देते हैं। ऐसे ही आप गूगल मैप्स में देखते हो, गूगल की जो मैप एपीआई है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे ओला, उबर, जितने भी डिलीवरी वाले ऐप्स हैं, आप सब में देखोगे कि हमें एपीआई का यूज़ वहाँ पे दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन में दिखता है कि यार ट्रैकिंग कैसे चल रही है, अभी जो डिलीवरी बॉय वाला हमारा है वो कहाँ है, कार कहाँ है हमारी। तो ये सब गूगल मैप एपीआई से होता है। अब गूगल मैप क्या पूरी चीज़ें थोड़ी बता देता है कंपनीज़ को, कि गूगल क्या करता है कि एक एपीआई का एंड पॉइंट शेयर करता है। एक एपीआई का एंड पॉइंट शेयर करने के बाद वो कंपनी को बोलता है कि आप ये एंड पॉइंट यूज़ करो, हम आपको स्क्रीन पर डेटा ला के दे रहे होंगे। बट गूगल ये नहीं बताता है कि मैं इंटरनली वो एपीआई में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो एपीआई में कैसे बना रहा हूँ, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है। मैं सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, वो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और उसके लिए गूगल कुछ चार्ज करता है। तो इस तरीके से एपीआई का यूज़ होता है। कुछ एक्सटर्नल एपीआई होती है जो बहुत सारी कंपनीज बना देती है और दूसरी कंपनीज को बेचती है या दूसरे लोगों को बेचती है कि आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो हमारी। बहुत सारी कंपनीज अपनी एपीआई रेंट पे देती है, मतलब पैसे में देती है दूसरे लोगों की, कि आप हमारी एपीआईज का यूज़ कर सकते हो, और जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे या जितने भी आप चीज़ें कर रहे होगे, जितना आपका डेटा वहाँ पे आ रहा होगा, उसके हिसाब से हम आपको कुछ चार्ज लेंगे, जस्ट लाइक ए क्लाउड, ठीक है। जैसे कि क्लाउड पे आप कुछ स्टोर करते हो, वहाँ पे भी आपको चार्ज लग रहा होता है, वैसे ही एपीआई में भी कोई दूसरे की चीज़ें यूज़ करने पे आपको एपीआई का चार्ज देना पड़ सकता है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से भी एपीआई काम करती है। ये मैंने बिल्कुल आपको देसी चीज़ों में समझाया, क्योंकि आप ये सब चीज़ें रोज़ देखते हो तो आपको शायद इससे समझ में आया होगा। जो हमारी एपीआई होती है वो बिल्कुल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जैसे काम करती है। क्लाइंट उसमें कोई भी हो सकता है, और सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर कुछ रिस्पॉन्स ला के दे रहा होता है, और क्लाइंट को ये सब नहीं सोचना है कि यार वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, बस उसे रिक्वेस्ट करना है और उसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो आप अपने मोबाइल में देखते हो वो है वेदर, ठीक है। वेदर एप्लीकेशन हर मोबाइल में होती है। तो अब वेदर एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रही होती है, तो वेदर एप्लीकेशन भी बिल्कुल एपीआई की तरह ही वर्क करती है। वो आपके मोबाइल में इनबिल्ट नहीं होती है। जब भी आप वेदर एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वेदर एप्लीकेशन एक एपीआई को हिट करती है, जो कि सर्वर पे होती है, वहाँ से वो आपको रिस्पॉन्स ला के दे रही होती है और आपके मोबाइल में शो कर रही होती है। तो उस सिनारियो में आपका जो मोबाइल है वो बन जाएगा क्लाइंट,
और जहाँ पे वो रिक्वेस्ट हिट हो रही है वो बन जाएगा सर्वर। तो सर्वर का मेनली यूज़ ये होता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिस्पॉन्स कुछ ला के देना, और क्लाइंट का यूज़ ये होता है कि रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स कलेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है और एपीआई का मेनली इसी तरीके से यूज़ हो रहा होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपीआई के बारे में। बहुत सारी टाइप्स ऑफ एपीआई होती है, बट जो मेनली होती है वो है ओपन एपीआईज। ओपन एपीआईज का यूज़ इस तरीके से होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो जो डेवलपर्स के लिए एपीआईज कंपनीज बना के रखती है, कि आप देखोगे कि बहुत सारी एपीआईज है गूगल की जो फ्री है, वो आप यूज़ कर सकते हो। एक है इसमें से OAuth एपीआई। OAuth एपीआई क्या ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रही होती है। हर यूज़र हर एप्लीकेशन में अपनी ये सब चीज़ें डाल सकता है, गूगल ये फ्रीली अवेलेबल करती है। तो आप ये लगाकर अपनी एपीआई का नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन में डाल सकते हो, तो इससे आपकी एप्लीकेशन अच्छा ऑथेंटिकेशन लग रहा होगा उसके अंदर, और आप एपीआई का इंटीग्रेशन भी सीख रहे होंगे। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी ओपन एपीआई के अंदर। एक होती है इंटरनल एपीआई जो कंपनीज इंटरनल बनाती है अपने लिए, और कंपनी के अंदर ही वो एक्सेसिबल होती है। कंपनी उससे पब्लिकली बाहर नहीं देती है, सिर्फ वो अंदर के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए होती है। थर्ड होती है हमारी पार्टनर्स एपीआई। ये एपीआई को एक्सेस करने के लिए आपको हेडर की हेल्प लगेगी या सिक्योरिटी की हेल्प लगेगी, वो आपने मांगना पड़ेगा क्लाइंट से। जब आप वो चीज़ मांग लोगे तभी वो एपीआई को आप हिट कर पाओगे, रिस्पांस लेके आ पा रहे होगे, नहीं तो वो एक्सेसिबल नहीं होगी एपीआई। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ एपीआईज ऐसी भी होती है जिसमें आप प्रॉपर सिक्योरिटी डालते हो, सिक्योरिटी लगाते हो कि ये चीज़ ये की आपको पता होगी, तभी आप वो एपीआई को हिट कर पाओगे। तो ये भी बहुत सही होता है। ये हो गई हमारी थर्ड एपीआई। फोर्थ एपीआई भी होती है यार कंपोजिट एपीआई। कंपोजिट एपीआई का यूज़ बहुत कम हो रहा होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको समझाना नहीं चाहूँगा। अब हम देखेंगे स्टेटस कोड, कि एपीआई के स्टेटस कोड क्या होते हैं। जैसे कि आपने कोई एपीआई को हिट किया तो एपीआई आपको रिस्पांस में क्या कोड ला के दे रही होगी, जिससे आप समझोगे कि ये एपीआई सक्सेस हो गई, ये हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, ये हमारी रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड हो गई, ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो उसका जो डेटा है वो सही नहीं है, कुछ मिसिंग है। तो ये सब के लिए कुछ स्टेटस कोड होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस कोड होते हैं जो एपीआई में यूज़ होते हैं। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसका नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्टेटस कोड की ऊपर फंक्शंस लिखना होता है, या ऐसा जज करना होता है कि ये स्टेटस कोड आएगा तो मैं ये टाइप की चीज़ें चला रहा होगा, या ये फ्लो में मुझे जाना है अगर ये स्टेटस कोड आता है। अगर दूसरा कोई स्टेटस कोड आता है तो हाँ मुझे ये रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेटस कोड के ऊपर भी डिसीजन लेना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटस कोड क्या वर्क करता है। तो इस वीडियो में अब हम ये देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेटस कोड के बारे में। तो अब हम देखेंगे स्टेटस कोड्स के बारे में कि एपीआई के स्टेटस कोड्स का क्या मतलब होता है, कौन कौन से स्टेटस कोड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो पहले कोड से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि कितने रिक्वेस्ट एक एपीआई में होती है। तो सबसे पहले 4 रिक्वेस्ट एपीआई में होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली हमने लिखी है गेट रिक्वेस्ट, जो काम करती है डेटा लाने के लिए। एक एपीआई से जब आप डेटा फैच कर रहे होते हैं तो वो होती है गेट रिक्वेस्ट। सेकंड रिक्वेस्ट हमारी होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम ये होता है कि यार हमें कुछ डेटा सर्वर में क्रिएट करना है, तो हम पोस्ट एपीआई का यूज़ कर रहे होंगे। पोस्ट का मतलब यही होता है न्यू डेटा को इंसर्ट करना सर्वर में। ओके। थर्ड एपीआई रिक्वेस्ट है पुट। पुट का मतलब आप देखते से ही समझ जाओ, ये होती है अपडेशन के लिए। कोई यूज़र का डेटा आपको अपडेट करना है यूजिंग एपीआई, तो आप पुट एपीआई का यूज़ कर रहे होंगे वो यूज़र को अपडेट करने के लिए। वैसे ही फोर्थ एपीआई होती है हमारी डिलीट एपीआई। डिलीट एपीआई का यूज़र को डिलीट करने के लिए हेल्प कर रही होगी आपका, और कोई भी डेटा आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट एपीआई बना रहे होंगे। तो ये 4 तरीके की एपीआई होती है जो इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होती है, और आप भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अब हम देखने वाले एपीआई के स्टेटस कोड्स। ठीक है, तो पहला स्टेटस कोड है 200। 200 का मीनिंग होता है ओके। ओके का क्या मीनिंग है कि आपने रिक्वेस्ट किया एपीआई को और एपीआई ने आपको सक्सेसफुली रिस्पांस दे दिया। तो रिस्पांस क्या दे रही होगी एपीआई? एपीआई रिस्पांस देगी हमें 200। ठीक है, जब भी आप गेट रिक्वेस्ट कॉल करोगे, कुछ डेटा मंगवाओगे और एपीआई अगर डेटा लाके दे देती है तो हमें 200 सक्सेस रिस्पांस मिल रहा होगा। ओके। वैसे ही 201 जब कोई चीज़ अपडेट होती है तो क्रिएटेड वाला रिस्पांस आपको मिल रहा होगा, तो 201 आपको मिल रहा होगा। और उसी तरीके से अगर आपको 202 रिस्पांस मिलता है एपीआई के अंदर,
जब आप कोई भी API हिट करते हो तो इसका मतलब है एक्सेप्टेड, कि वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये 200 वाली सीरीज़ के स्टेटस कोड है। वैसे ही 400 सीरीज़ भी होती है, 500 सीरीज़ भी होती है। तो 400 वाला देख लेते हैं। 400 सीरीज़ में पहला जो हमने रखा है वो है 400 खुद ही। तो 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। अगर आपका जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और कोई भी चीज़ें, आपका डेटा गलत है या कुछ भी चीज़ें है, तो आपको 400 रिस्पॉन्स आ रहा होगा, मतलब बैड रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट सही नहीं है, आप इसको सही करके भेजो। वैसे ही दूसरा स्टेटस कोड है 401 अनऑथराइज रिक्वेस्ट। अगर आप एक ऑथराइज यूज़र नहीं हो तो आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा होगा 401 करके कि आप एक अनऑथराइज यूज़र हो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट भी आपका मेनली यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद 403 फॉरबिडन रिक्वेस्ट, ये भी ऑथराइजेशन और अनऑथराइजेशन का ही पार्ट होता है। तो ये भी रिक्वेस्ट आपको आ सकती है अगर आप ऑथराइज यूज़र नहीं हो तो। और वैसे ही 404 की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेटस कोड आने वाला है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, कोई भी API को हिट करोगे तो आपको दिखेगा ये कोड, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे भी 404 आ रहा है। 404 का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्स API को मिल नहीं पा रहा है, डेटा API को मिल नहीं पा रहा है, तो 404 भी आता है। अब 500 सीरीज़ वाली रिक्वेस्ट देखते हैं कि स्टेटस कोड 500 सीरीज़ का क्या मतलब होता है। 500 का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर, और जो 500 की सीरीज़ है वो हमारी सर्वर एरर होता है तब आती है, ठीक है। तो 500 का मतलब है इंटरनल सर्वर एरर, कुछ सर्वर से प्रॉब्लम है तो आपको 500 रिक्वेस्ट देखने मिल रही होगी। और वैसे ही 501 है नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये सब रिक्वेस्ट जितनी भी है, बेड, गेटवे, सर्विस अनअवेलेबल, ये सब आपको जब देखने मिलेगी जब सर्वर में प्रॉब्लम होगी कुछ आपकी एप्लीकेशन में और आप API को हिट करोगे, तो सर्वर अगर नहीं चल रहा होगा तो ये सब रिस्पॉन्स आपको देखने मिल रहे होंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि API क्या होती है, API का यूज़ क्या होता है, API का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, और स्टेटस कोड किस तरीके से काम करते हैं API के अंदर, क्या स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है। और अगर आपको और डिटेल में स्टेटस कोड के बारे में जानना है तो आप API नेट पे सर्च कर सकते हो, व्हाट इज़ एन API, व्हाट इज़ एन स्टेटस ऑफ एन API। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल रही होगी, वहाँ पे बहुत सारे स्टेटस आपको मिल रहे होंगे। मैंने यहाँ पे अभी आपको कम ही स्टेटस बताए हैं। मैंने बेसिकली वो स्टेटस बताए जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपका लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।